आज के समय में इंसानों को चांद और मंगल पर बसाने की बात की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया भर की एजेंसी समेत अमेरिका की नासा एजेंसी इस काम को करने में बहुत पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन इंसानी बस्ती बसाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना तो चांद पर कोई वातावरण है, ना ही ऑक्सीजन है और ना ही पीने के लिए पानी है। धरती पर हम जैसा जीवन जीते हैं वैसा जीवन चांद पर संभव नहीं है। नासा चांद पर इंसानी बस्ती कैसे बसाएगा, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1969 का समय था जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था और यह मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगले 10 वर्षों में अमेरिका ने 9 मून मिशन रखे, जिनमें से कुल 6 मिशन ही सफल हुए और आज तक कुल 12 लोग चांद की जमीन तक पहुंचे हैं। और नासा ने यह कहकर चांद पर लोगों को भेजना बंद कर दिया कि चांद पर खोजने लायक कुछ भी नहीं है। और आज अमेरिका को 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जब अमेरिका ने चांद पर किसी इंसान को नहीं भेजा। लेकिन आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी और हैरानी भी होगी कि चांद पर बस्ती बसाना अब संभव नहीं रहा, बस थोड़ा मुश्किल ही रहा है। बल्कि ऐसा हो सकता है कि अगले 20 वर्षों में मानव चांद पर अपनी जिंदगी बसाने में सफल हो जाए। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इस हकीकत की बुनियाद बनाएगा। अपने इस प्रोग्राम के तहत नासा ने 22 दिसंबर 2022 के दिन अपने पहले मिशन आर्टेमिस 1 को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। अब इसी साल की अंत तक नासा अपने दूसरे आर्टेमिस मिशन को पूरा करेगी। इसके बाद आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जाएगा, जो चंद्रमा पर इंसानों के लिए एक बुनियाद तैयार करेंगे और चांद पर ह्यूमन कॉलोनी की नींव रखने के लिए अपने साथ 2 उपकरण भी ले जाएंगे। फिर होगा आर्टेमिस 4 मिशन, जो चांद पर एक लूनर कॉलोनी भी बनाएगा। और नासा यह 2030 तक कंप्लीट कर देना चाहता है। इसके लिए वह एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी को भी अपने साथ कोलैबोरेट कर रहा है। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। चांद पर पहले लूनर बेस को बनाने के लिए एक बहुत बड़े गड्ढे को चुना गया है। चांद पर कॉलोनी बसाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि चांद पर गोल्ड और टाइटेनियम जैसी महत्वपूर्ण धातुओं का एक भंडार है। लेकिन इसके अलावा चांद पर लूनर वाटर मतलब पानी का खजाना भी मौजूद है, जिसमें वैज्ञानिकों की दिलचस्पी कुछ ज्यादा है, क्योंकि अगर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग विभाजित करके इवेपरेट किया जाए और फिर उन्हें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो वह रॉकेट फ्यूल बन जाता है, जो कि स्पेस मिशन के लिए काफी जरूरी है। अगर वैज्ञानिक ऐसा कर पाए तो चांद पर भी रॉकेट को फ्यूल मिल जाया करेगा और स्पेस में जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे हम यह सब अपनी धरती पर भी कर सकते हैं और करते भी है। अपने रॉकेट के फ्यूल को बनाने के लिए चांद की साउथ पोल में स्थित इस बड़े गड्ढे में पानी का एक बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। और हमारा चंद्रयान 3 भी इसी साउथ पोल पर अपने मिशन में लगा हुआ है, जो कि अगले 10 दिन तक और चलेगा। और नासा के वैज्ञानिकों को इस तरह के सबूत मिले हैं कि चांद पर 600 मिलियन टन से भी ज्यादा लूनर की मौजूद है, जो कि भविष्य में किए जाने वाले अन्य बाकी के स्पेस मिशन के लिए भी बहुत फायदा देने वाला है। लेकिन पिछले कुछ समय में नासा द्वारा इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि पहले स्पेस में जाना और आना बहुत महंगा होता था। लेकिन एलोन मस्क के रियूजेबल रॉकेट के जरिए यह करना बहुत आसान और सस्ता भी हो गया है। अगर ऐसा कर लिया तो हम अपने रॉकेट को चांद पर रिफ्यूल कर सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं होगा, बल्कि चांद पर लूनर बेस को बनाने के लिए वैज्ञानिकों को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नासा के इस प्रोग्राम के 4 मुख्य भाग हैं, जिसमें से पहले है SLR मतलब स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, जो स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी से स्पेस में ले जाएगा और फिर स्पेस में ही उसे लॉन्च करेगा। दूसरा होगा होरिजन स्पेस क्राफ्ट, जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद के पास ले जाएगा। तीसरा भाग होगा लूनर गेटवे, जिसे हम छोटा सा स्पेस स्टेशन कह सकते हैं, जो कि चांद के ऑर्बिट में घूमेगा। वही इस मिशन का आखिरी भाग होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम। हालांकि स्पेस में जाने पर सफलता की संभावना केवल 50% ही रह जाती है, यानी कि केवल 50% ही संभावना है कि हम धरती पर जिंदा लौटेंगे। लेकिन इससे पहले कई सारे परीक्षण किए जाते हैं और यह निश्चित किया जाता है कि यह स्पेसक्राफ्ट इंसानों को चांद पर ले जाने और सही से लैंडिंग करने के लिए सफल होगा या नहीं। आर्टेमिस 1 को लॉन्च करके नासा ने यह निश्चित कर लिया है कि उनकी स्पेसक्राफ्ट और लॉन्चिंग सिस्टम इंसान को स्पेस में भेजने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अब आर्टेमिस 2 में नासा अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट में भेजकर परीक्षण करेगा,
जिसमें यह एस्ट्रोनॉट चांद की ऑर्बिट में 4 दिनों तक चक्कर लगाएंगे और धरती पर वापस आ जाएंगे। आर्टेमिस 2 की सफलता के बाद ही आर्टेमिस 3 लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलने के बाद पूरी तरह से रॉकेट से अलग हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार में चंद्रमा की ओर बढ़ने लगेगा और स्पेस एक कंपनी का लैंडर चांद के जमीन पर लैंड करेगा, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठकर चांद पर जाएंगे और बाकी के 2 एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिटल में बैठकर चांद का जायजा लेंगे और चांद के चक्कर लगाएंगे। उसके बाद ये सभी लोग पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। इसके बाद आर्टेमिस 4 के जरिए चांद पर लूनर बेस बनाने के लिए सामान ले जाया जाएगा। चांद पर कॉलोनी बसाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, ये जानेंगे हम अपने अगले भाग में। तो जानने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें कमेंट भी कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर भी कीजिए। जय हिंद।